कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर हो गई, जरा ताकत की दवा बना दो। तो हकीम साहब नफ्स देखकर बोलेंगे बाबा ऐसी ताकत की दवा मेरे पास नहीं है जो इस मरीज पर काम कर सके। इनका होने वाला कुछ भी नहीं है। अब फिर रहे तो क्या करना। उनके साथ फिरने वाले मेरे को और फोन करके बोल रहे कि साहब अब फिर ले रहे, वोट तो पतंग को ही पड़ने वाला। मैं मुबारकबाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं हमारे भाई का जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर आ गए। हम इनका दिल की गहराइयों से आपका और आपके तमाम साथियों का खैर मुकद्दम करते हैं। आप देख लीजिए कहीं पर भी कांग्रेस नहीं है, हैदराबाद के बल्दिया इलेक्शन में कहीं पर भी नहीं है, बल्कि कांग्रेस के तमाम लोग बीजेपी का काम कर रहे हैं। और यही बात मजलिस में जो मोहम्मद गौस दोबारा तशरीफ लाए, मजलिस में शामिल हुए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी का काम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने फैसला लिया कि मेरी मताए अजीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, मैं दोबारा मजलिस में आ गया। आपसे भी अपील कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को वोट देकर अपना वोट जाया मत करिए। ये जमात आपकी है, हमारी लड़ाई इंसाफ की है, हमारी लड़ाई तरक्की की है। और याद रखिए ये इलेक्शन यकीनन रुकने बल्दिया को मुंतखब करने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन यकीनन बोलकपुर के और भी जो मसाइल है उसको हल करने का इलेक्शन है। मगर एक बात मेरी जहन नशीन कर लीजिए, ये इलेक्शन आपकी क़ियादत को मजबूत करने का इलेक्शन है, ताकि अगर फिरका परस्त ताकतें, ताकि संघ परिवार और आरएसएस की जैसी ताकतें अगर हमारे घर पर आकर दस्तक देंगी तो आपकी क़ियादत उन बातिल ताकतों के तूफानों का रुख मोड़ सकती है। आपको अपनी पार्टी को देखना है और किसी को देखने की जरूरत नहीं है। आपको अपने हरे परचम को देखना है और किसी को आपको देखने की जरूरत नहीं है। मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। क्या आप नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने चमड़े के कारोबार को सिफर कर दिया, गोश्त का जो कारोबार था उसको सिफर कर दिया। ये बीजेपी की फिरका परस्ती है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। और आपकी पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस के अपने अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग मुझसे कह रहे हैं कि फुला पार्टी का लोग आदमी ये कह दिया, फुला ये कह दिया। मैं उनसे एक ही कह रहा हूं कि मेरे भाई, जब कोई सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो यकीनन उस पर इल्जाम आयद होते हैं, उस पर पत्थर फेंके जाते हैं, उसको तमाम चीजें होती है। मगर मुझे यकीन है कि इस इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मजलिस को कामयाब करेगा। मजलिस के उम्मीदवार रुकने बल्दिया मुंतखब होंगे। जिस तरीके से बिहार में मजलिस को कामयाबी हासिल हुई, बिहार में बेसरो सामानी के आलम में हमने हैदराबाद से 2000 किलोमीटर दूर सीमांचल की सरजमीन पर जाकर हमने वहां के असेंबली इलेक्शन लड़ा और मजलिस के 5 एमएलए जीत कर आए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस ने एक नई तारीख रकम कर दी। पूरे लोग परेशान हैं, अखबारात, मैगजीन, टीवी पर तबसरे किए जा रहे हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? ये शेरवानी बिहार को आकर हमको कैसे परेशान कर रही है, क्या कर रही है? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मजलिस बिहार तक गई तो आपकी वजह से गई। ये आपको क्रेडिट जाता है, हमको नहीं जाता है, क्योंकि आपने जमात को मजबूत किया था। बरसों पहले आपने जमात को थाम लिया था। बरसों पहले हमारे बुजुर्गों ने इसको अपने सीने से लगाया था। उस वक्त लगाया था जब इतने लोग जलसों में नहीं आते थे। ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां हैं, ये आपके बुजुर्गों की मेहनत है, ये आपके बड़ों का लगाया हुआ पौधा है जो आज एक तनावर दरख्त बनकर तमाम बातिल ताकतों के तूफानों से मुकाबला कर रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मजलिस को और मजबूत करें। अगर हम हैदराबाद में मजलिस को और मजबूत करेंगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस बंगाल भी जाएगी, मजलिस उत्तर प्रदेश भी जाएगी, मजलिस महाराष्ट्र में और मजबूत होगी। महाराष्ट्र में मजलिस के 2 एमएलए हैं। हमको और मेहनत करना है
ہندوستان بھارت کے کونے کونے سے دلت اور مسلم اقلیت اور دیگر لوگ جو صحیح سیکولرزم کو مانتے ہیں وہ روز فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے مجھ سے کہتے ہیں کہ اسد صاحب ہماری ریاست کو آئیے، ہمارے شہر کو آئیے، ہمارے گاؤں کو آئیے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے میرے بھائی، یہ تو آپ کا دل ہے، یہ آپ کا شہر ہے، یہ آپ کا ملکیت ہے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ 1 تاریخ کو تمام لوگ مل کر اپنے صبح پولنگ بوتھ کو جائیے۔ بیلٹ پیپر ملے گا، جہاں پر پتنگ کا نشان آپ کو نظر آئے گا، آپ مہر اٹھا کر وہاں پر مہر ماریے اور کنٹینیوس مارتے رہیے۔ اور پورے بھولک پور میں 1 تاریخ کے دن ہر گلی کوچے میں، ہر گھر میں خالی ایک ہی آواز آنی چاہیے کہ یہاں تو پتنگ اڑ گئی، پتنگ اڑ گئی، پتنگ ہے، پتنگ ہے، پتنگ ہے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے، ایک ووٹ بھی ہمارا ضائع ہونا نہیں چاہیے۔ اور جو ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں اور بھی جو ہونا باقی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں 5 سال پہلے بھی آپ سے آ کر کہا تھا کہ پانی کی لائن اور ڈرینیج کی لائن کا کام کرا کر رہوں گا۔ اور بھی ہمارے مسائل ہیں، میں تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کام کرائے جائیں گے۔ لاک ڈاؤن میں یامین خان میرے پاس آ کر کہتے کہ کئی چمڑے والوں کی گاڑیاں نکل نہیں رہی ہیں، آپ پوچھ سکتے ہو ان کو کہ میں نے پولیس کے لوگوں سے بات کر کے ان لاریوں کا پرمیشن بھی دلایا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی پارٹی ہے، آپ کے ایک فون کال پر، آپ کی ایک تکلیف پر دوڑتے ہوئے اگر کوئی جماعت آپ کے گھر تک پہنچتی ہے تو اس کا نام مجلس ہے، اور مجلس کا انتخابی نشان پتنگ کا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میرا دورہ کب ہے؟ ہاں، کل صبح میں دورہ ہے۔ کل آپ تمام سے انشاءاللہ ملاقات ہوں گی، مگر ایسا ملو کہ کپڑے نہیں پھاڑنا۔ آپ کی محبت کو سلام۔ کل انشاءاللہ صبح 9 سوا 9 بجے آپ سے ملاقات ہوں گی۔ پورے انشاءاللہ تعالی پورا بھولک پور 1-2-2.5 گھنٹے تک پھریں گے، آپ سے فردن ملاقات ہوگی۔ مجھے بھی اور 5 جلسوں میں جانا ہے، اس لیے موٹر سائیکل پر پھر رہا ہوں۔